हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार नए एनिमे को, जिसे अभी से साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बताया जा रहा है, जिसका नाम है गाची याकुता। तो चलिए जानते हैं इस एनिमे की कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक लाइन देखने को मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चीज या सामान का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उस चीज के अंदर सोल आ जाती है, लेकिन उसी सामान को अगर आप कचरा समझ के फेंक दो तब उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो कि शानदार लग रहा था। सबने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए थे, जैसे इस शहर में गंदगी का नामो निशान भी ना हो। इसी शहर के एक घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है। उसे सिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर ये लोग काफी अमीर हैं तो ये नई डॉल खरीद सकते हैं और उस फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और अब उनके किसी काम नहीं आएगी। वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, ये कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था और वो ट्रक इसे वेयरहाउस में ले जाके पटक देते हैं। इसी बीच हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है और ये इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयरहाउस के अंदर जाके कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है, पर रूडो उन पे कचरा फेंककर वहां से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। वो काफी तेज था, एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर आके रूडो मन में बोलता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनो। हम देखते हैं कि रूडो बस उस फटी हुई डॉल को लेने गया था। खैर, ये टाउन बहुत ही सुंदर था और लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या, वो कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन करता है? वो जरूर ट्राइब फॉक में से कोई होगा। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइब फॉक है। ये लोग ट्राइब फॉक वालों को बहुत नीची नजरों से देखते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि जरा देखो ये कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं? खैर, वो आदमी रेक्टो एक गेट खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था तो दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और मैला था। बेसिकली इस तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ही ट्राइब फॉक कहा जाता है। इस साइड वाले लोग भी कचरा चोर की बातें कर रहे थे कि उसके चक्कर में हम लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर, हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेके बहुत सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे ये कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है और उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है। साथ ही वो उन चीजों को ठीक कर बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है जिससे उसका खर्चा पानी निकल सके। तभी यहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है, चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है, इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीवा कहती है कि उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक समान हैं। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज हैं, यानी अपने बाप दादा के कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। ये अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था, इसीलिए वो रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। अब ये सब सुन रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देख ये तीनों डर के यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। चीवा अब रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। ये बात सुन रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चल रहा था कि वो चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो ये डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था, पर इससे पहले कि वो चीवा को डॉल दे पाता यहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो रूडो से
कहता है कि उसे सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर पहले ये बताओ कि कल रात को तुमने क्या गुल खिलाए हैं। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं हैं कि तुम कचरा चोर बनते फिरो, पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। दोस्तों, रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसके फादर जैसा है और रूडो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही रूडो ये चोरी कर रहा था। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को बोलता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वो उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब से दिख रहे थे और इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वो हमेशा ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और लोग उसे अलग नजरों से घूरते हैं। तब रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे जिन्हें पहनने के बाद से रूडो का दर्द भी कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी चीवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें ये लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। इन्हें उसमें अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी चीवा यहाँ आ जाती है और रूडो से पूछती है कि वो यहाँ नजारा देखने आया है क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि इसे देखकर हम डरते रहें कि अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें ना चाहते हुए भी ये नजारा देखना पड़ता है। वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को भी किसी दिन पिट में फेंक दिया जाए और वो अगर कचरा चोरी करने के लिए पकड़ा गया तो उसे जरूर पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो ये सुन चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं मतलब। तो अनजाने में चीवा ने कन्फेस कर दिया था कि वो रूडो को प्यार करती है। जो सुन रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था, पर ये कचरा है तो शायद ये तुम्हें उतनी पसंद नहीं आएगी। चीवा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वो इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ये सब रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे थे। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि लेकिन मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वो उसकी पिटाई करके उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा था। वो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी ये बात पता चलती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। इसने न सिर्फ कचरा चोरी किया है बल्कि किसी की जान भी ली है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वो एक मामूली ट्राइब फॉक था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पावन धरती पे रहने के लायक नहीं है। और इसीलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर चीवा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम सच में कातिल के बेटे निकले। चीवा उसकी दी हुई डॉल वहीं फेंक कर चली जाती है। लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो। रूडो बोलता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान हैं, लेकिन उनसे ना तो तुम कुछ सुनते हो ना देखते हो। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को मैं तुम सबको मार डालूंगा।
बताऊंगा। रूडो काफी देर तक पिट में गिरता ही रहता है और जब उसे होश आता है तो वो कचरे के ढेर पे पड़ा हुआ था और जिंदा था। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ये वही कचरा था जो लोगों ने इतने सालों से पिट में फेंका है। और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो ये कमाल का लगा है और ये एनीमे जरूर धूम मचाने वाला है। लेकिन रूडो पिट में जिंदा कैसे है और ये मॉन्स्टर कहां से आ गया, जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।